स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में जहां हम हिंदू धर्म की अद्भुत कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग भगवान कृष्ण की जुबानी सुनते हैं। आज का विषय है भगवान विष्णु का अंतिम और सबसे प्रतीक्षित अवतार, कल की अवतार। कृष्ण जी, आप ही हमें बताइए, कौन है कल की और क्यों उनका अवतार अभी तक नहीं हुआ? साथ ही यह अवतार मानवता के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पुत्र, ये विषय केवल भविष्य की बात नहीं है। ये धर्म और मानवता के एक अभिन्न सिद्धांत को प्रकट करता है। कल की अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा और यह कलयुग के अंत में होगा। इस युग में जब अधर्म, अज्ञान और अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब कल्कि का अवतरण होगा। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले कलयुग और उसके स्वभाव को गहराई से जानना होगा। कलयुग चारों युगों में सबसे चुनौतीपूर्ण है। ये युग मानवता के धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जहां सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग धर्म और नैतिकता पर आधारित थे, वहीं कलयुग में धर्म धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। धर्म के 4 स्तंभों का पतन, सत्य। इस युग में सत्य को झूठ से ढक दिया जाएगा। सत्य बोलने वाले को मूर्ख समझा जाएगा और छल कपट जीवन का साधन बन जाएगा। करुणा, मानवता अपनी करुणा और दया खो देगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने में संकोच नहीं करेंगे। तब तपस्या, साधना और आत्म संयम का महत्व घट जाएगा। भोग और विलास ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाएगा। दान और सेवा का स्थान लोभ और संग्रह ले लेगा। लोग अपने सुख के लिए दूसरों का शोषण करेंगे। इस युग में परिवार, समाज और प्रकृति तीनों का संतुलन बिगड़ जाएगा। परिवार के भीतर कलह बढ़ेगी और समाज में असत्य, अधर्म और अन्याय का वर्चस्व होगा। प्रकृति बार बार आपदाओं के रूप में अपना संतुलन बिगड़ने का संकेत देगी। जब यह सब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में इस संसार में अवतरित होंगे। पुत्र, कल की अवतार का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण में बताया गया है कि कल्कि का जन्म कल युग के अंत में होगा। वे शंभल नामक पवित्र गांव में जन्म लेंगे। ये गांव अभी भी गुप्त है क्योंकि यह स्थान धर्म और पवित्रता से संरक्षित है। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण कुल में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। वे पवित्र, धर्मपरायण और तपस्वी दंपति होंगे, जिनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। कल की अवतार का स्वरूप दिव्य होगा। उनका तेज ऐसा होगा जैसे सहस्त्र सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। वे घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमचमाती तलवार होगी, जो अधर्म और अत्याचार का नाश करेगी। कल के अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना है। ये केवल एक युद्ध नहीं होगा, ये युग का अंत और नए युग का आरंभ होगा। कल की अवतार उन दुष्ट और अत्याचारी लोगों का विनाश करेंगे जो अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण धर्म का अपमान कर रहे होंगे। कल्कि का अवतार कल युग का समापन करेगा और सत्य युग की शुरुआत करेगा। सत्य युग वह युग है जहां सत्य, करुणा और धर्म का पुनः राज होगा। जब अधर्म और अज्ञानता चरम सीमा पर होंगे, तब कल की अवतार युगांतकारी युद्ध का आरंभ करेंगे। युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। कल की अवतार के साथ दिव्य शक्ति और देवताओं की सेना होगी। उनके अनुयायी वे लोग होंगे जो अब भी सत्य और धर्म के प्रति आस्थावान है। कल की अपनी तलवार से अधर्मियों का संहार करेंगे। ये तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि धर्म की शक्ति और सत्य का प्रतीक होगी। पुत्र, कल की अवतार केवल विनाश के लिए नहीं आएंगे। वे यह संदेश देंगे कि धर्म, सत्य और करुणा कभी समाप्त नहीं हो सकते। भले ही कलयुग के अंधकार में मानवता खो जाए, लेकिन धर्म का प्रकाश अवश्य लौटेगा। कल की अवतार हमें यह सिखाते हैं कि जब परिस्थितियां सबसे कठिन होती हैं, तभी परिवर्तन और नवजागरण का समय आता है। उनका अवतार हमें याद दिलाता है कि अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की विजय अपरिहार्य। कृष्ण जी,
कल की अवतार की यह कथा हमें अद्भुत प्रेरणा और आशा देती है। यह हमें सिखाती है कि भले ही समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, धर्म और सत्य की शक्ति अडिग है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? यदि यह आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले एपिसोड में किसी और अद्भुत कथा के साथ लौटेंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें।